देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी से और प्रश्नावली 3.3 को हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3। तो इसके पहले वाले वीडियो में 3.2 तक क्लियर किया हुआ है। तो आज चलिए शुरू करते हैं 3.3 का। तो 3.3 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन आज के एक ही वीडियो में हो जाए। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए इसका प्रश्न है, देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर निकालना है, यानी इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकालना है और किस विधि से निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और उसका हल भी होता है। और हल के बारे में भी आप पढ़े होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का 3 प्रकार का उसका प्रकृति था। जैसे रेखा जब खींचते थे तो उसमें क्या होता था कि एक रेखा होता था समांतर जिसका कोई हल नहीं है, एक और रेखा होता था प्रतिच्छेदी जिसका एक हल है, और एक और रेखा होता था संपाती जिसका अनेक हल है। तो यहाँ पर जितना भी समीकरण दिया हुआ है सब प्रतिच्छेदी होगा, यानी सबका एक ही हल होगा। और अगर किसी का एक से अनेक हल होगा तो उसको निकाला नहीं जा सकता है, बस एक ही हल का आंसर इसमें मिलेगा। और अगर अनेक हल होगा तो उसको लिखना पड़ेगा फिर कि समीकरण के अनेक हल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला। तो सबसे पहले तो यहाँ पर समझना है कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने के लिए अनेक विधियां हैं। तो जिसमें 3.3 में एक विधि यहाँ पर आया है प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद 3.4 में कोई दूसरा आएगा, 3.5 में कोई दूसरा आएगा। इस प्रकार से आगे भी कई विधि इसमें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें जैसे जैसे चैप्टर में आते जाएगा वैसे वैसे विधि को पढ़ते जाएंगे। नहीं तो अगर इसमें एक बार सारी विधि को आप पढ़ लीजिएगा तो इसको समझने में फिर परेशानी होगा। तो 3.3 में आया है प्रतिस्थापन। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, इस सारे विधियों में एक विधि जो है सबसे इजी है, जिसको बोला जाता है विलोपन विधि। कौन सा विधि बोलते हैं उसको? विलोपन विधि। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे एग्जाम में अगर कोई प्रश्न आता है इस टाइप का कि x + y = 14, जैसे इसका पहला प्रश्न है और x - y = 4 और लिखा हुआ है कि इसका हल ज्ञात करें, और इसमें कुछ न लिखे कि प्रतिस्थापन से बनाएं कि विलोपन से बनाएं या फिर और कोई विधि से बनाएं, बस लिखा हुआ है कि इसका हल ज्ञात करें। तो अब आपको हो जाता है कि जो आपके लिए इजी हो उस विधि से बना दीजिए। तो अभी हम तुरंत बताएं कि विलोपन इसका इजी है जिससे हम लोग बना देंगे, लेकिन अगर लिखा हुआ है कि उसको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना है तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से है इसका हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है फर्स्ट का हम लोग सब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसको शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसमें और क्वेश्चन है, यहाँ लास्ट तक है इसका। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 लास्ट है। तो देखिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही चलते हैं और क्वेश्चन को ही बनाएगा और समझेंगे कि कैसे बन रहा है ये प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, अब इसको बुक से ही मिला लीजिए क्वेश्चन को। पहला है x + y = 14, इसको आप कर दीजिए समीकरण 1। और एक और है x - y = 4, इसको कर दीजिए समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करना है, प्रतिस्थापन नाम से ही स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन यानी फिर से क्या करना है, इसको कहीं ले जा करके स्थापित करना है, यानी जहाँ इसको है वहाँ से हटा करके और फिर से इसका पुनः क्या करना है, स्थापना करना है, यानी पुनः कहीं पर ले आकर के इसको सेट करना है। तो देखिए वही होता भी इसमें लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि समीकरण 1 से। देखिए इसमें कैसे इसको बनाना है उसको आप समझते चलिएगा। चूँकि समीकरण 1 से इसमें होगा क्या कि अगर हम लोग क्या करेंगे
इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, तो अगर हम लोग समीकरण 1 से चल रहे हैं तो देखिए उसके बाद क्या होता है। आप चाहे तो समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समीकरण 1 से हम चल रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 में है x + y बराबर है 14। तो अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर से x का वैल्यू या तो फिर y का वैल्यू कोई किसी एक का निकाल लीजिए। तो चलिए x का ही निकाल लेते हैं, x बराबर 14 और माइनस y। अब इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 3 कर दीजिए और इसको यही रहने दिए समीकरण 3 करके। अब हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से चले हैं और x का वैल्यू निकाले हैं। अब अगर समीकरण 1 से चले हैं आप, तो आप x का जो वैल्यू निकला है उसको समीकरण 2 में रखिए। यहाँ पर एक गलती ये हो सकता है कि अगर समीकरण 1 से चले और समीकरण 1 में ही रख दें तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर समीकरण 1 से चले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर समीकरण 2 से चले हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम लोग तो यहाँ पर समीकरण 1 से चले थे, तो चलिए रखते हैं x का वैल्यू कहाँ, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण, शॉर्ट में लिख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 वाला पहले लाइए। समीकरण 2 में है x - y बराबर 4, ये तो समीकरण 2 का है। तो अब हम लोग क्या करें, x का मान रख रहे हैं, तो x का मान कितना निकाले थे, 14 - y। तो x का स्थान पर रख दीजिए 14 - y, और पहले से है -y और बराबर है इसका 4। क्लियर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करके हम लोग एक y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए -y और -y, माइनस हो गया 2y, और बराबर पहले से है 4 और इधर से गया कौन, 14, तो -14 होगा इधर। तो अब -2y तो रहेगा ही, ये हो गया -2y, और 14 में से 4 गया -10। आप देखिए यहाँ पर इन लोग दोनों क्या हो रहा है, माइनस से माइनस गया और 2 × 10 भी गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 5। तो इसमें एक x का वैल्यू है, एक y का वैल्यू है, तो x का वैल्यू तो निकल गया। ये कौन सा विधि से बना रहे हैं हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान रखिएगा। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग कहीं पर रख के, यानी समीकरण 1 में या 2 में या 3 में, यानी किसी भी समीकरण में y का वैल्यू रख करके हम लोग x निकाल लेंगे। तो चलिए इसको रख देते हैं समीकरण 3 में ही। लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 वाला पहले लाइए। समीकरण 3 में कितना था, x बराबर 14 - y। तो 14 का तो 14 रहेगा ही, और माइनस y के जगह पर है 5, तो कितना बच गया, 9 बच गया। x का कितना बच गया, 9। तो इसलिए लास्ट में आंसर लिख दीजिए x बराबर 9 और y बराबर 5। यही इसका आंसर है। देखिए, तो यही बन गया किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ये कौन सा विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम लोग ऐसे इसमें करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका बहुत इजी था, आप ध्यान रखिएगा इसको। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इसी चैप्टर का, यानी पहला का ही क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट का ही है सब। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पहले इसका प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है s - t और बराबर है 3। ये हो गया समीकरण 1। एक और है s बटा 3 और प्लस t बटा 2 और बराबर है 6। ये हो गया समीकरण 2। क्लियर। तो अभी हम लोग देख रहे थे क्या करना है, या तो समीकरण 1 से चल सकते हैं, या तो समीकरण 2 से भी चल सकते हैं। लेकिन इसका समीकरण 2 क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दिख रहा है, या फिर समीकरण 2 से भी चलिए, इससे कोई परेशानी नहीं है। आप इसमें s का वैल्यू निकाल करके t में रख दीजिए, s का वैल्यू निकाल करके और समीकरण 2 में रख दीजिएगा। 1 से निकाले हैं तो 2 में, या फिर 2 से निकाले हैं तो 1 में। तो चलिए इसको 1 से ही चलते हैं, लिखते हैं चूँकि समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से, यहाँ पर हम रेड पेन से लिख दिए हैं, लेकिन आपको तो रेड पेन से लिखना नहीं है,
तो चलिए हम भी ब्लू कर दे रहे हैं इसको। समीकरण 1 वाला है एस माइनस टी और बराबर है 3। तो यहाँ पर से एस का वैल्यू निकालिए, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा उधर टी, और इसको फिर से कर दिए समीकरण 3। जैसा बनाए थे क्वेश्चन नंबर 1 में वैसे ही बना रहे हैं, आप इसको चाहें तो कोष्ट लगा सकते हैं। तो समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 वाला लाइए पहले। यहाँ समीकरण 2 वाला है एस बटा 3 और प्लस टी बटा 2 और बराबर है 6। तो अब हम लोग निकाले हैं किसका वैल्यू, एस का निकाले हैं। तो जहाँ एस होगा वहाँ रखेंगे, तो एस का वैल्यू कितना निकाले हैं 3 प्लस टी, तो लिख दीजिए 3 प्लस टी और बटा में है 3 और प्लस है टी बटा 2 और बराबर है 6। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए और बराबर तो 6 होगा ही। एलसीएम 3 और 2 का लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, तो 2 से गुना होगा, लेकिन 2 से गुना होगा तो दोनों में होगा, या फिर आप यहाँ पर चाहे तो एक बार लिख सकते हैं 2 और इंटू में 3 और प्लस टी, और फिर प्लस 2 से 6 कितना बार में 3 बार में, और टी तो होगा ही। देखिए ये हो गया इसका मेन बटा, और बराबर का हो गया इधर 6। तो देखिए 2 से करेंगे 3 में कितना हो गया 2 तिया 6, और 2 से करेंगे टी में कितना हो गया 2 टी, और प्लस है 3 टी, और बटा में कितना है 6। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, तीसरा तिरछी गुना। तो ये कितना हो गया, इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे 6 का 6 रह गया और प्लस 3 टी और 2 टी कितना हो गया 5 टी, और बराबर 6 6 कितना हो गया 36। अब यहाँ पर टी का वैल्यू दिख रहा है, निकल जाएगा 5 टी बराबर ये हो गया 36 और उधर माइनस चल गया 6। तो यहाँ पर हो गया 5 टी बराबर कितना हो गया ये 30, और 5 से कितने बार में छोटा हो गया 6 बार में। तो टी का वैल्यू कितना निकल गया, टी बराबर निकल गया 6। तो आप टी का मान आप रख दिए समीकरण 3 में या 1 में या 2 में, कहीं भी रख सकते हैं। तो टी का मान चलिए 2 में 3 में ही रख देते हैं, लिख देते हैं टी का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर, तो 3 वाला लाइए, कितना है 3 में एस बराबर 3 और प्लस टी, तो 3 तो 3 हो गया, और टी का वैल्यू कितना निकाले हैं 6, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, तो निकल गया आंसर। इसलिए एस बराबर हो गया 9 और टी बराबर हो गया 6, तो यही दोनों इसका आंसर हो गया। तो ये कौन सा विधि से बन रहा है, प्रतिस्थापन विधि से। आप ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आए या फिर इसको बनाना हो कहीं भी और लिखा हुआ रहे कि प्रतिस्थापन से बनाइए, तब तो जरूरी है कि प्रतिस्थापन से ही बनाइएगा। और अगर लिखा हुआ रहे केवल कि मान ज्ञात कीजिए, तो आपको जो विधि अच्छा लगेगा उसी विधि से आप बना दीजिएगा, यानी जो विधि आपको शॉर्ट पड़े, जो विधि आपको ज़्यादा बनाने में आसान हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला का ही दूसरा है। अब चलते हैं पहला के तीसरा की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा में है 3x और माइनस में y है, और इधर भी है 3। ये हो गया समीकरण 1। अब आइए फिर है 9x और माइनस इधर है 3y और बराबर है 9। ये है समीकरण 2। अब इसको छोटा करते हैं, तो देखिए, तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 से ही चलते हैं, तो लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 से तो 1 वाला लिखिए पहले। 1 वाला है 3x माइनस वाई और बराबर इधर भी है 3। तो यहाँ पर से किसका वैल्यू निकालेंगे, x का निकालेंगे। तो क्या होगा 3x बराबर हो जाएगा ये 3 और प्लस हो जाएगा y, और यहाँ पर अगर x का वैल्यू निकाला जाए x बराबर, तो ये हो जाएगा
3+y और बटा में हो जाएगा 3। तो ये किसका वैल्यू निकला? x का। इसको आप कर दिए समीकरण 3। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप गौर कीजिए। अगर हम लोग इसको निकालें a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तब क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झमेला है, क्योंकि आगे जाकर वो पता चलेगा, हमको पता चल रहा है इसमें। लेकिन अब इसको निकाल करके देखिए क्या होता है, आगे जाने के बाद क्या होगा। जैसे ये a1/a2 कितना हो जाएगा? 3/9। फिर b1/b2 कितना हो जाएगा? -1/-3। ये तो निकालने के लिए आप जान रहे हैं। और c1/c2 हो जाएगा कितना? 3/9। इसमें जो कट रहा है उसको छोटा कीजिए। 3 तिया 9, माइनस का माइनस, और फिर 3 तिया 9। तो कितना बच गया? 1/3। यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3। तो तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तीनों क्या हो गया? बराबर। अब आपको पता होगा कि अगर तीनों बराबर हो जाए तो इसका अनेक हल होता है। तो जब इसका अनेक हल होता है तो आंसर निकलेगा कहाँ से? इसका जब अनेक हल हो रहा है तो आंसर आप कहाँ से निकाल दिया कि x का मान इतना, y का मान इतना। तो अनेक हल होने की स्थिति में इसका आंसर जो है नहीं निकाला जा सकता है। और अगर हम इसको बनाते रहते आगे तो होता क्या इसमें, आगे जाने के बाद जब x का वैल्यू रखते समीकरण 2 में, तो पूरा का पूरा इसका कैंसिल हो जाता, कुछ बचता ही नहीं। तो अब x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू यही रह गया कि 3+y/3, और इसमें y भी निकालना है तो y भी निकाल दिया। समीकरण 1 से ही y भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए y का वैल्यू निकालते हैं तो लिखेंगे -y बराबर, इसे यहाँ चल रहे हैं ये वाले से, -y बराबर 3 और उधर गया -3x। अब यहाँ पर से निकलेगा y बराबर, तो ये हो गया 3 और -3x। लेकिन ये माइनस जो है इधर आएगा, y का साथ जो माइनस लगा हुआ है ये इधर आएगा ही। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? y बराबर, माइनस को जब कोस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस में, 3x हो गया प्लस में और माइनस हो गया 3। तो यही हो गया। x बराबर कितना निकला? 3+y और बटा में हो गया 3, और y बराबर कितना निकला? 3x - 3। तो यही इसका आंसर होगा। और यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं इस समीकरण के अनेक हल हैं। इस समीकरण के अनेक हल हैं। देखिए इसको यहाँ पर कोष्ठ में करके एक बॉक्स बना के लिख देंगे, इस समीकरण के अनेक हल हैं, तो पता चल गया। अब हो सकता है इसका आंसर नहीं मिले। आंसर इसलिए नहीं मिलेगा, अगर कोई समीकरण दूर से बनाएगा तो उसका कुछ और आंसर आएगा, लेकिन उसका वैल्यू वही रहेगा। अगर कोई वैल्यू रखा जाए y का या फिर x का तो निकलेगा वही, लेकिन देखने में लगेगा कि दूसरा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पहले प्रश्न लिखते हैं। 0.2x और प्लस 0.3y और बराबर है 1.3। ये हो गया समीकरण 1। और है 0.4x और प्लस है 0.5y बराबर हो गया 2.3। ये हो गया समीकरण 2। अब वही नियम लगेगा, क्योंकि प्रतिस्थापन से बनाना है। इसमें देख रहे हैं पॉइंट वाला है सब, दशमलव वाला, जिसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और ज़्यादा सावधानी से बनाना होगा, लेकिन बनाने का नियम वही है। लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 से, देखिए चूँकि समीकरण 1 से, तो 1 वाला लिखिए पहले। यहाँ पर है 1 वाला है 0 पॉइंट, यहाँ पर 2x आएगा, फिर प्लस 0, इसके बाद फिर से पॉइंट है 3y और बराबर है 1, और इधर पॉइंट के बाद है 3। तो x का वैल्यू निकालिए। तो इसको लिख सकते हैं 0.2x बराबर, ये 1.3 तो रहेगा ही, और माइनस ये y वाला उधर जाएगा, तो 0.3y हो गया। अब यहाँ पर किसका वैल्यू निकालिए? x का। तो x बराबर कितना हो गया? ये 1.3 और माइनस में 0.3y और बटा में हो गया 0.2।
क्लियर। यहाँ पर ढेर सारा इसमें दशमलव दिख रहा है, तो आप सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेकर के छोटा भी कर सकते हैं। एलसीएम कब, जब पॉइंट हटा के इसको 10 लगा दीजिएगा तब। तो आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं इसको, और अगर नहीं बनाना चाहते तो फिर डायरेक्ट गुना कीजिए। अगर बनाना चाहते हैं तो फिर पॉइंट हटा करके 0 लगाइए। जैसे देखिए बना के ही इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट सारा हट जाएगा। एक्स बराबर, ये तो हो गया 2/10, और ये हो गया कितना, 13/10, और माइनस ये हो गया 3y, और बटा हो गया 10। एक अंक के बाद पॉइंट है तो हो गया इसका। तो आप इसको क्या कीजिए, छोटा कीजिए, ऊपर का एलसीएम होगा। देखिए x बराबर, ये इसका मेन बटा हो गया, अब इसके नीचे हो गया 2/10। तो ऊपर का 10 एलसीएम होगा, तो 10 एलसीएम लीजिए इसका, तो कितना लिखा जाएगा, ये 13 और माइनस 3y। ठीक है, तो फिर से हो जाएगा x बराबर। तो ये 4 पार्ट में दिख रहा है, उसको 2 पार्ट में कीजिए। ये लिखा गया 13 माइनस 3y और बटा 10, और जब ये जाएगा 10 ऊपर और 2 आएगा नीचे, तो 10 से गया इसका 10, कितना बच गया, x बराबर 13 माइनस 3y और बटा में हो गया 2, और ये हो गया इसका समीकरण 3। ठीक है, आप अगर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर जब हम लोग लिख रहे थे इसको इस साइड में, तो यहीं पर सब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 13 माइनस 3y बटा 2। लेकिन कैसे हुआ इसको समझने के लिए आप इसको 2 स्टेप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब पॉइंट इसका हट गया है। अब इसका वैल्यू जब रखेंगे समीकरण 2 में, कहीं कि समीकरण 1 से निकाले हैं, तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, x को मतलब पॉइंट को हटा करके और 0 ही लगा देंगे, तभी इसमें रखने में आसाना होगा। तो देखिए ये हो गया, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 वाला लाइए ऊपर से, 2 वाला है 0 पॉइंट, ये 4x और फिर प्लस 0, इसके बाद पॉइंट है 5y और फिर है 2.3। तो इसको आप क्या कीजिए, पहले पॉइंट को हटा दीजिए, तो ये हो गया 4x बटा 10 और फिर प्लस 5y बटा 10 और फिर बराबर 23 बटा 10। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे, और अगर इसको आप चाहें फिर से, तो फिर से इसका 10 एलसीएम ले सकते हैं, इसके बाद और छोटा हो जाएगा। तो चलिए अच्छा रहेगा, इसको एलसीएम ही ले लेते हैं। इसमें बड़ा तो बनेगा ही, लेकिन पॉइंट का झमेला कम होगा। तो देखिए एलसीएम लेंगे, या फिर चलिए पहले लिख लेते हैं इसको एक बार और उधर, 4x बटा 10 और प्लस 5y बटा 10 बराबर 23 बटा 10। देखिए 4x बटा 10 और प्लस 5y बटा 10 और बराबर 23 बटा 10। क्लियर है, एक बार मिला लीजिए, गलत ना हो जाए। 4x बटा 10, 5y बटा 10 और बराबर 23 बटा 10। देखिए वही है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, इस साइड का कितना हो गया 10, तो कितना बच गया, ये 4x और प्लस 5y और बराबर हो गया 23 बटा 10। तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो 10 से 10 को छोटा कर दीजिए, नहीं तो क्रॉस गुना भी कर सकते हैं। तो छोटा हो गया तो बच गया कितना, 4x और प्लस 5y और बराबर हो गया इसका 23। अब यहाँ पर क्या कीजिए, x का वैल्यू लाइए जो उधर निकाले हैं आप। तो देखिए x का वैल्यू कितना निकल कर आया था, 13 माइनस 3y और बटा में है 2, इसको रख दीजिए वहाँ। ये तो 4 हो गया, ये हो गया 13 माइनस 3y और बटा में है इसका 2, और प्लस में है 5y और बराबर है इसका 23। क्लियर।
तो इसको 2 से 4 छोटा भी कर सकते हैं 2 बार में। तब 2 अंदर गुना कर दिए तो 13 दूना कितना हो गया 26 और -3 दूना 6y और प्लस 5y और बराबर हो गया इसका 23। देखिए कहीं पर भी इसमें पॉइंट का कोई झमेला नहीं है, पॉइंट आया ही नहीं, तो बनाना आसान हो रहा है। -6y और प्लस 5y कितना बचेगा -y और बराबर ये पहले से है 23 और उधर जाएगा -16, तो कितना बच गया -y बराबर ये कितना बचेगा प्लस में ही बचेगा, कितना बचेगा ये 7, 16 4 20 और 3 23, तो y का वैल्यू कितना आ गया -7, y का कितना आ गया -7। अब y का वैल्यू रख देंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 वाला देखिए क्या था। तो समीकरण 3 में हम लोग लाए थे x बराबर 13 - 3y बटा 2। देखिए कितना आया था x बराबर 13 - 3y और बटा था 2, तो y का वैल्यू रख दीजिए, तो ये तो हो गया 13 और -3 और गुना y का मान हो गया -7, तो कॉन्स्ट में रखेंगे इसको और बटा हो गया 2, तो ये हो गया 13 और माइनस माइनस प्लस 7 या 21 और बटा 2। अब इसको जोड़िए कितना हो गया 3 1 4 और 2 1 3 और बटा हो गया 2, तो कितना बार में कट गया ये 17 बार में, तो बराबर कितना हो गया 17। तो इसलिए x बराबर 17 और y बराबर -7, यही इसका आंसर है। तो ये आंसर तो निकल गया, लेकिन इसका आंसर मिल नहीं रहा है। आंसर इसमें क्या है, कहीं ना कहीं से कोई फॉल्ट इसमें हो गया है। तो चलिए यहाँ पर फॉल्ट इसमें पकड़ में कहाँ आ रहा है, देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, ये 2 से हम लोग गुना किए थे 13 में, तो 2 से 13 में कितना होगा 26 होगा, लेकिन यहाँ पर लिख दिए हैं 16, तो यही इसमें गलत हुआ, जिसके कारण इसका आंसर जो है नहीं मिला। तो अब आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, बस इसका आंसर जो है मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया 13 दूना 26, तो माइनस में इधर जाके होगा 26, तो 26 में से 2 गया कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस, ये होगा इसका माइनस में कितना, माइनस में 3 और माइनस से कटेगा माइनस, तो y बराबर कितना बचेगा, y का वैल्यू बचेगा इसका प्लस में 3, y का वैल्यू कितना हो गया 3। अब आप y का वैल्यू रख दीजिए 3, देखिए y का वैल्यू रख दीजिए कितना 3, तो y का वैल्यू 3 रखने के बाद देखिए हम इसको फिर से छोटा ही कर दे रहे हैं। देखिए y का वैल्यू 3 रखेंगे तो हो गया 13 और माइनस हो गया 3 3 9 और बटा हो गया 2, तो 13 में से 9 गया कितना बचेगा 9 और 4 13, तो यानी 4 बटा 2 कितना बार में कट गया 2 बार में, तो बराबर कितना हो गया 2। तो अब इसका आंसर मिल रहा है x बराबर 2 और y बराबर 3, यही इसका आंसर है। तो कहीं कहीं पर मिस्टेक हो जाता है, तो आप उसको ध्यान से देख सकते हैं फिर से, या फिर सावधानी रखिए तो उसमें कहीं भी गलत नहीं होगा। तो चलिए इसका आंसर मिल गया x बराबर 2 और y बराबर 3। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की तरफ। देखिए इसका 5वां क्या है। पांचवा में क्वेश्चन है √2x और प्लस √3y और बराबर है 0, यह है समीकरण 1। एक और है √3x माइनस √8y और बराबर है 0, यह है समीकरण 2। क्लियर। तो हम लोग फिर से वैसे ही चलेंगे कि चूंकि समीकरण 1 से, तो लिखिए चूंकि समीकरण 1 से, तो 1 वाला पहले लिखिए यहाँ, ये है √2x और प्लस √3y और बराबर है 0। क्लियर। तो यहाँ पर से x का वैल्यू निकालिए, तो ये हो गया √2x और बराबर हो गया माइनस में √3y। अब यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाला है तो x बराबर हो जाएगा -√3y
वाई और बटा में हो जाएगा कितना √2। अब यही हो गया किसका वैल्यू x का, इसको आप कर दिए समीकरण 3। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 वाला पहले लिखिए। 2 वाला कितना है √3x और माइनस में है √8 है y और बराबर है 0। तो देखिए यहाँ पर √3 को रहने दीजिए ऐसे, और x का वैल्यू लाइए कितना है -√3y और बटा है √2 और फिर माइनस हो जाएगा √8y और बराबर है 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है √3 गुना होगा अंदर में, तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन √3 और √3 कितना हो जाएगा √9 और 9 का फिर से निकलेगा 3y और बटा हो गया √3 नहीं, ये तो √2 है, नीचे का क्या है √2 है, तो आप इसको लिखिए √2 और माइनस में है √8y और बराबर है 0। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम में कितना लेंगे √2, तो ये मिल रहा है इसका, तो माइनस में लिखा जाएगा जब कहता हूँ 3y और ये हो जाएगा √1 से √2, तो √2 गुना हो जाएगा, तो √8 और √2 कितना हो जाएगा √16y और बराबर हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए ये हो गया -3y और 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 और y और बटा √2 और बराबर हो गया 0। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ये -3y और -4y कितना हो जाएगा -7y, तो दूसरे पेज में चल के लिखते हैं उसको -7y और बटा √2 बराबर 0। देखिए -7y और बटा में हो गया √2 और बराबर हो गया 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब अगर इसको क्रॉस गुना करें तो कितना आएगा, ये -7y बराबर आएगा 0, कहे कि √2 जब 0 से होगा तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर से y का वैल्यू आएगा y बराबर 0 बटा -7। और आपको पता होगा कि 0 में अगर किसी भी अंक से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो y का मान कितना हो गया 0। अब यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 वाला देखिए कितना था, x बराबर -√3y और बटा में है √2, x बराबर कितना था -√3y और बटा में है √2। तो अब वैल्यू रखिए, ये हो गया -√3 और y का कितना निकाले हैं 0 और बटा हो गया √2। तो दिख रहा होगा यहाँ पर कि -√3 और 0 गुना करें तो 0 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा इसका √2, और फिर से वही कि 0 में किसी भी अंक से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, तो इसलिए x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया इसका पहला का 5वां। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला के 6ठा की तरफ। तो देखिए पहला का 6 है 3x बटा 2 और -5y और बटा 3 और बराबर है -2। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसको समीकरण 1 से मतलब इसको आगे सोल्व करें, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ये और सीधा भी हो जाएगा। तो बटा में दिख रहा है सब, इसका बटा जो है हट जाएगा, तो एलसीएम ले लीजिए 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 तो कितना बचेगा 9x, 3 दूना 6 तो बचेगा 10y और बराबर हो जाएगा -2। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना करें तो कितना हो जाएगा 9x और -10y बराबर हो गया 6 दूना 12। तो ये हो गया समीकरण इसका 1। देखिए यहाँ लाके समीकरण 1 कर दिए, सीधा हो गया। अब दूसरा वाला भी ऐसे ही लिख लीजिए, ये है x बटा 3 और प्लस है यहाँ y बटा 2 और बराबर है 13 बटा 6। तो फिर से क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए 6, ये तो बराबर रहेगा ही 13 बटा 6। तो 3 दूना 6 तो कितना बच गया 2, तो 2x, 2 तिया 6 तो 3y
और यहाँ पर 6 से इसका 6 गया तो कितना बच गया यहाँ 2x और प्लस 3y और बराबर बच गया 13। और ये हो गया समीकरण इसका 2। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भले ही हो रहा है लेकिन बहुत आसानी से बनेगा और गलत होने का चांस जो है नहीं रहेगा। तो आप चलते हैं इसमें कि समीकरण 1 से क्या लिखते हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 वाला लिखिए। समीकरण 1 वाला है 9x और माइनस 10y और बराबर है 12। अच्छा यहाँ पर देखिए फिर से एक मिस्टेक हो रहा था, ये -12 होगा। क्या होगा ये -12, कहे कि -2 है, -2 6 में गुना होगा तो -12 होगा। तो चलिए ठीक है, इसमें x का वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले यह आएगा 9x बराबर, तो 10 जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10y और माइनस हो जाएगा इसका 12। और फिर से अगर यहाँ निकालिएगा x बराबर तो हो जाएगा 10y और माइनस 12 और बटा में हो जाएगा इसका 9। इसको कर दिया समीकरण 3। स्पष्ट है। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान रख देंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में इसको रखिए। तो 2 वाला पहले लिखिए। यहाँ 2 में कितना है 2x और प्लस 3y और बराबर है 13। तो चलिए 2 में रखते हैं इसको, 2 लिख दीजिए और पहले x का वैल्यू लिखिए। तो x का वैल्यू कितना है 10y और माइनस 12 और बटा 9 और ये प्लस 3y और बराबर है 13। तो आप क्या करेंगे, हम लोग इसको 2 से गुना करेंगे। 2 से 9 तो कटेगा भी नहीं पूरा पूरा, तो 2 को ऊपर गुना कर दीजिए 10y के साथ और 12 के साथ। तो देखिए उसको अगले पेज में लिखते हैं। 2 को करेंगे 10y के साथ कितना हो जाएगा 20y और माइनस 12 दूना 24। तो ऊपर में लिखते हैं 20y माइनस 24। तो कितना लिखेंगे इसको 20y और माइनस 24 और बटा देखिए क्या है 20y माइनस 24 और बटा हो जाएगा इसका 9, कहे कि 9 तो दोनों के नीचे है तो बटा में हो गया 9। और फिर देखिए प्लस में क्या है, प्लस है 3y और बराबर है 13। तो प्लस 3y और बराबर हो गया इसका 13। तो फिर से आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना होगा 9 बराबर इधर है 13। तो 9 एलसीएम लिया तो जो कहते हैं लिखाएगा 20y और माइनस 24 और प्लस 1 से 9 तो 9 बार में, तो 9 दिया 27y और बराबर हो गया इसका 13। तो एक बार इसको छोटा कर लीजिए। तो 20y और 27y कितना हो जाएगा 47y। कितना हो गया ये 47y और माइनस 24 और बटा 9 और बराबर हो गया 13 और बटा हो गया 1। आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो ये हो गया 47y और माइनस 24 और 13 नामा कितना होता है 117। क्लियर। तो ये हो गया 47y बराबर 117 और प्लस हो गया 24। तो फिर से लिखेंगे इसको 47y। अब इसको जोड़ दिए तो 7 और 4 कितना हो गया 11, 2 3 3 और 1 4 और 1। तो ये y बराबर कितना लिख सकते हैं 141 और बटा 47। क्या देखिए 3 बार में छोटा हो रहा है, 7 या 21 और 4 3 के 12 और 2 14। हाँ ये 3 बार में पूरा पूरा इसे कट रहा है। तो y का वैल्यू कितना निकल गया, y बराबर निकल गया 3। अब क्या कीजिए y का मान रख दिए समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में देखिए क्या था, उसको यहाँ लाइए और रख दीजिए। समीकरण 3 में आया था x बराबर 10y माइनस 12 बटा 9। कितना आया था x बराबर 10y माइनस 12 और बटा 9। तो 10y का मान कितना निकाले हैं आप 3 और माइनस 12 और बटा 9।
10 में से 3 गया, 10 दिया कितना हो गया 30 और -12 और बटा 9, ये कितना हो गया 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 18 बटा 9 कितना बार में कट गया 2 बार में। तो x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 3। तो अब इसको लास्ट में इसी के जस्ट नीचे लिख दीजिएगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्पेस कम है इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3, और यही दोनों इसका आंसर होगा, x का 2 और y का 3। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला का पूरा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका 6 दिया था, पूरा 6 बन गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। तो आप क्या करते हैं कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ही बड़ा हो रहा है। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का पूरा देखेंगे। इसमें भी 2 और 3 में भी लगभग 7-8 क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम लोग उसको एक ही वीडियो में देख लेंगे। और आज क्या करते हैं, बस यहीं तक रहने देते हैं। आप क्या कीजिए, इसको रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन करने के बाद इसमें ज़रूर बनेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास होगा इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 से। तब तक के लिए बाय।